अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह वालिदैन करीमैन खैरुल वरा लख्ते दिले मुस्तफ़ा सैयदातुन्निसा वालिदैन करीमैन खैरुल वरा लख्ते दिले मुस्तफ़ा सैयदातुन्निसा तिफ़ले हैदर हुसैन हसन मुज्तबा ख़ानदान रिसालत पे बेहद सलाम ख़ानदान रिसालत पे बेहद सलाम ख़ानदान रिसालत पे बेहद सलाम। तमामी अहबाब मिलकर आका करीम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हदीस पाक का मफ़हूम है, आका फरमाते हैं जिसे ये पसंद हो कि जब वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो और अल्लाह उससे राज़ी हो जाए। हम सब ने अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होना है। करीम फरमाते हैं जिसे ये पसंद हो कि जब वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो और अल्लाह उससे राज़ी हो जाए, उसे चाहिए कि कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करे। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, मोहब्बत के साथ मिलकर तमामी अहबाब दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अबा फातिमत ज़हरा व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। ए शहनशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ए शहनशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ए ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। और मोमिनो तुम पढ़ते रहो अपने आका पर दरूद, है फरिश्तों का वजीफ़ा अस्सलातु वस्सलाम। और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद कि मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। तमामी हबा मोहब्बत के साथ मिलके आका करीम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अबा फातिमत ज़हरा व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा बुजुर्ग तोई। किस्सा मुख्तसर। पाऊँ सदा में रोशनी तेरे कलाम से, वो रोशनी जो मिली है मुझे खैरुल इनाम से। पाऊँ सदा में रोशनी तेरे कलाम से, वो रोशनी जो मिली है मुझे खैरुल इनाम से। इरफान को दीनो दुनिया की कर नेमतें अता, आगाज़ कर रहा है तेरे पाक नाम से, आगाज़ कर रहा है तेरे पाक नाम से। हज़रात गिरामी के दर आज की नूरानी वजदानी इरफानी मजहबी दीनी महफ़िल पाक हर साल की तरह इस साल भी महफ़िल पाक बाउनवान रहमतों की बरसात अज़ीम शान महफ़िल पाक इस साल 17वीं सालाना अज़ीम शान महफ़िल पाक का एहतमाम किया है, जिसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ जैसा कि अब आप जानते हैं कि अभी इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला की पाक किताब की नूरानी आयात से महफ़िल पाक का बाकायदा आगाज़ करेंगे। उसके बाद चंद सना खान रसूल सरकार मदीना के हज़ूर हाज़री पेश करेंगे और किबला पीर साहब जैसे तशरीफ़ लाएँगे। हम उनके ख़ुसूसी किताब की जानिब बढ़ेंगे जो कि अब आप जानते हैं हमारे दरमियान अज़ीम मज़हबी स्कॉलर पीर तरीक़त रहबर शरीयत शेख तरीक़त जनाब किबला साहबज़ादा पीर मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप तशरीफ़ लाएँगे। हम उनके नूरानी बयान की जानिब बढ़ेंगे। आज की महफ़िल पाक की अब आप जानते हैं कि बानियान महफ़िल में हमारे बड़े प्यारे मोहतरम हर दिल अज़ीज़ शख्सियत गुलशन सदात के महकते हुए भूल मेरी मुराद जनाब साहबज़ादा पीर सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह साहब आज की महफ़िल पाक के बानियान महफ़िल में बिलखसूस और हमारे बड़े प्यारे मोहतरम हर दिल अज़ीज़ शख्सियत जनाब मोहतरम हाजी मोहम्मद अम्माद जावेद भट्ट साहब
स्टेज पे मौजूद मोहब्बत करने वालों में अल्लाह ताला इन्हें शादो आबाद रखे। और एक से बढ़ के एक मोहब्बत वाले पंडाल में तशरीफ़ ला चुके हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह मज़ीद भी लाएंगे। और जैसे जैसे मोहब्बत करने वाले तशरीफ़ लाते जाएंगे इंशाल्लाह मुकर्रर वक़्त पर जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे और समात करने वाले भी इंशाल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। मेहमान नज़ीर वक़ार सब इंतहाई मोहतरम प्यारे चेहरे तशरीफ़ ला चुके हैं, ला रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखे। हम आज की इस प्यारी महफ़िल पाक का बाकायदा आगाज़ अल्लाह ताला की पाक किताब की नूरानी आयात से करेंगे। और अल्लाह ताला की पाक किताब की नूरानी आयात के लिए मैं दावत तिलावत दूंगा। हमारे दरमियान हाफ़िज़ अल-कारी मोहम्मद सबकतुल्लाह कादरी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। नहायत अदब से गुजारिश करूंगा कि आप माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अल्लाह ताला की पाक किताब की नूरानी आयात से आज की इस प्यारी महफ़िल पाक का बाकायदा आगाज़ फरमाएँ। जनाब मोहतरम हमारे मोहतरम मेरी मुराद जनाब हाफ़िज़ अल-कारी मोहम्मद सबकतुल्लाह कादरी साहब अल्लाह ताला की पाक किताब की नूरानी आयात से आगाज़ फरमाएंगे। मोहब्बत करने वाले तमाम जिस जगह खामोशी के भी कुरान पाक को सुनना है वहाँ आपने अल्लाह ताला की पाक किताब की नूरानी आयात की जब तिलावत हो रही हो तो सुबहान अल्लाह की दाद से भी ज़रूर नवाजना है। अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखे। नूरानी आयात के लिए क़िबला कारी साहब मौजूद हैं, मोहब्बत के साथ समात कीजिएगा। सुन्नत मन क़द अरसलना क़ब्लक मिर रुसुलिना वला तजिदु लिसुन्नतिना तहवीला। सुन्नत मन क़द अरसलना क़ब्लक मिर रुसुलिना वला तजिदु लिसुन्नतिना तहवीला। अक़िमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। अक़िमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्रि इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। अक़िमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न
قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا بسم الله الرحمن الرحيم يا مطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله صدق الله العظيم माशाअल्लाह माशाअल्लाह सलामत रहें जी सलामत रहें। हाफ़िज़ कारी मोहम्मद सबकतुल्लाह कादरी साहब बड़े प्यारे अंदाज से अल्लाह ताला की पाक किताब की नूरानी हयात से
आज की इस सालाना महफ़िल पाक जो कि रहमतों की बरसात उसका बाकायदा आगाज़ फरमा रहे थे। मालिक ने शादो आबाद रखे। सिलसिला नात की जानिब बिला तख़ीर बढ़ते हैं। हमारे दरमियान हमारे नहायती वाजिब एहतराम वाजिबुल ताज़ीम इज़्ज़त इमाम मेरी मुराद, जैसा कि आप जानते हैं कि बानी महफ़िल मेरी मुराद जनाब सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह साहब, उनके साहबजादे लख्ते दिल शहज़ादे हमारे दरमियान सैयद अज़कारुन नबी शाह साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। शाह जी तशरीफ़ फरमा हो और सरकार की बारगाह में इश्क मोहब्बत के फूल निछावर करेंगे। जनाब मोहतरम सैयद अज़कारुन नबी शाह साहब हाज़री पेश करेंगे। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी रसूल व अला आलिहि व सहाबिका या सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह जिदा जग परवाना सुभान अल्लाह हो जिदा जग परवाना जिदा जग परवाना बाबा यो ज़हरादा हसनैन दा नाना बाबा यो ज़हरादा हसनैन दा नाना पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई दुनिया आता में नहीं हमता तेरा, कोई दुनिया आता में नहीं हमता तेरा, हो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा, हो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा, क्या उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा, वहाँ क्या जू दो करम है शहेबत हा तेरा, वहाँ क्या जो दो करम है शहेबत खा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, ऐसा भी न दे खुद को कहूँ उन जैसा, इल्म ऐसा भी न दे खुद को कहूँ उन जैसा, इससे बेहतर मेरे मौला मुझे जाहिल कर दे, कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज पयामी ही खुदा का जाने,
अरे इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा तेरे टुकड़ों पे पलेगा की ठोकर पे ना डाल तेरे टुकड़ों पे पले डाल झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा वह क्या जू तो करम है शहे बतहा तेरा। आइए चंद अशार हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैहि के लिखे हुए कलाम 2 से 3 मिनट की हाजिरी है। मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ज़ौक़ भी बनेगा। बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही बलगल उला हो दुरूद तुझ पे भी आमीना तेरे चाँद पर भी सलाम हो दुरूद तुझ पे भी आमीना तेरे चाँद पर भी हसुना जमीओ खिसाल ही सल्लो अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लो अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा न बस एक जा दो जगह फिदा करूँ तेरे नाम पे जा फिदा न बस एक जा दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं बलगल उला बेकमालिही कशफ दुजा बेजमालिही हसुना जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही। बखुदा खुदा का यही हदर नहीं और कोई मफर मकर बखुदा खुदा का यही हदर नहीं और कोई मफर मकर जो वहाँ से हो यही आके हो जो वहाँ से हो यही आके हो जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं सल्लू अलैहि व आलिही और इस सल्लू अलैहि हासिल कलाम शेर आखिरी शेर के करूं मदह अगले दुवल रजा पड़े इस बला में मेरी बला करूं मदह अहले
मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का। मेरा दीन पाराए ना नहीं, बलगल उला बे कमाल ही, कशफ दुजा बे जमाल ही, हसन जमीओ खिसाल ही। सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। सलामत रहें जी, जज़ाकल्लाह जी, सलामत रहें जी, माशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, सरकार मदीना के हज़ूर इश्क मोहब्बत के फूल निछावर किए जा रहे हैं। हम बिला तख़ीर अगले सना खानिसू की जाने बढ़ेंगे। नारफ़ से इस्तक़बाल कीजिए, नारे तकबीर। ऐतानी माशाअल्लाह बहुत बड़ा पंडाल आ, तमाम मोहब्बत करने वाले ज़रे मोहब्बत का इजहार करे अजे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे ख़त्मे नबूवत, ताजदारे ख़त्मे नबूवत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। हज़रात गिरामी के दर, सरकार मदीना के हजूर इश्क मोहब्बत के फूल निछावर करने के लिए गुजारिश करूँगा मोहम्मद मुबश्शर जमाती साहब आपसे मुल्तमिस हूँ कि भाई मैक पर तशरीफ़ लाए और करीम आका की बारगाह में इश्क मोहब्बत के फूल निछावर करे। जनाब मोहतरम मोहम्मद मुबश्शर जमाती साहब तमामी अहबाब मोहब्बत के साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़िएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत से हुज़ूर की बारगाह में नजराना की इज्जत पेश कीजिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रहमत दा महीना रहमत दा महीना, रहमत दा महीना, लोका दिया लख 18 साढ़े 18 मदीना, लोकां दियां लख 18 साढ़े 18 मदीना। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक बहुत खूबसूरत कलाम मिल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह, एक ज़ौक़ बनेगा इंशाल्लाह। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, नारे रिसालत। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर से बरी जिसके वसीले से बनी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर से बरी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी, वो हाशमी मक्की मदनी उल गरबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। दीवाना सजा बाज उठाएगा और गवाही देगा। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। बोलो वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है।
वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। और शेर समात फरमाइएगा, बहुत ही खूबसूरत शेर। वो जात के जो मज़हर लौला कलमा है, वो जात के जो मज़हर लौला कलमा है, जो साहिब रफ रफ शब मेराज हुआ है, जो साहिब रफ रफ शब मेराज हुआ है। असरा में इमामत, असरा में इमामत जिसे नबियों की मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। बोलो सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, प्यारे की आमद मरहबा। बोलो वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है। बोले सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। शेर समात फरमाइए। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। उस पर ही नजर सारे ज़माने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। बोलो सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। और क्या शान है मेरे आका की। बहुत खूबसूरत शेर। यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर तू ही ताहा, नारा रिसालत नारा रिसालत। यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर तू ही ताहा, क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा, क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा। क्या शान है क्या शान है उसकी जो उम्मी लक़बी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी। हाँ हाँ वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। और मेरी हाजिरी का आखिरी शेर है और बहुत खूबसूरत शेर समात फरमाइए। अल्लाह का फरमा अलम नशरह लका सदरक, मंसूब है जिससे वरफाना लका जिक्रक। अल्लाह का फरमा अलम नशरह लका सदरक, मंसूब है जिससे वरफाना लका जिक्रक, मंसूब है जिससे वरफाना लका जिक्रक। जिस जात का जिस जात का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा
नबी मेरा नबी मेरा नबी। आखिरी दफा दोनों बाजू उठा के सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, प्यारे की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दोस्तों सिक्योरिटी वालियां दे नाल तावन करो। मैं देखण दिया उन्हां नाल तुसीं बहस रहे हो, ये तुहाडे फायदे वास्ते खड़े कीते गए आ, चैकिंग वास्ते भी। और दूसरे नंबर ते ये जिहड़ा अगे पंडाल बनाया एक खसूसी मेहमान जिहड़े आने आ दूसरे शहरों के उन्हां वास्ते बनाया। इस वास्ते मजबूर ना करो कि तुहाडे नाल अगे बहस करन। तुहाडी बड़ी मेहरबानी है, तुसीं इन्हां दे। दूसरे नंबर के उत्ते खसूसी मैं हर जगह ते हर महफल च ऐलान किया, अज सारिਆਂ ने अपनी अपनी जेबां का खुद ख्याल करना। पिछले साल मोबाइल निकले सी, इस वास्ते इस दफ़ा तुसीं मोबाइलां अपने दा अपनी जेबां का हर चीज़ का तुसीं खुद ख्याल करना, ठीक है जी। तो सिक्योरिटी वाले ने खासकर तावन करो, जिथे पिछे बहुत बड़ा पंडाल है, बहुत जगह है, खुली जगह, उत्थे तुसीं बैठो माशाअल्लाह। हज़रात गिरामी क़दर माशाअल्लाह क़िबला सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह साहब हमारे मोहतरम आज की इस महफ़िल पाकी बानी महफिल मालिक इन्हें शादो आबाद रखे। सना खान रसूल इस वक्त सरकार मदीना की हज़ूर हाज़री पेश कर रहे हैं, जबकि जैसा कि अब आप जानते हैं मैंने अर्ज़ किया कि बानी महफिल में सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह साहब और ज़ेर इंतज़ाम में हमारे मोहतरम जनाब अताउल्लाह चौधरी साहब, अल्लाह ताला ने शादो आबाद रखे। और हर दिल अजीज़ शख्सियत कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहब हम आहंगी मेरी मुराद चेयरमैन पॉलिटिकल ऑफिसर फैसलाबाद डिवीज़न जनाब हाजी मोहम्मद अम्माद जावेद भट्ट साहब, आप भी साथ में मोहब्बतों के साथ स्टेज पे मौजूद हैं। अल्लाह ताला इन सब को शादो आबाद रखे। मैं बिला तखीर सरकार मदीना के हजूर हाज़री के लिए सना खान रसूल शहर फैसलाबाद का एक और बड़ा प्यारा नाम नात के हवाला से आप बखूबी जानते, मेरी मुराद जनाब साजिद अली हसान साहब, आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और सरकार मदीना के हजूर इश्क मोहब्बत के फूल निछावर करें। हमारे मोहतरम जनाब साजिद अली हसान साहिब, दुरूद पाक सब मिल के पढ़ते हैं, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। आइए मिलकर दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं, मोहब्बत के साथ समात फरमाइएगा। बड़ा खूबसूरत अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आला सय्यिदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व ला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद, प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दरूद है, प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दरूद है, सरकार दो जहान पर सबका दरूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाह के शेर है दरे, अल्लाह के शेर है दरे करवार पर दरोद, अल्लाह के शेर है दरे
किरदार पर दरूद हजरत हसन हुसैन के किरदार पर दरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसैन व सय्यदिना हुसैन व ला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम। जन्नत में सैयदा की कनीज़े जहाँ रहे या रब मेरी दुआ है मेरी माँ वहाँ रहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। आइए हुक्म के मुताबिक शाह साहब ने एक कलाम का हुक्म दिया। अलहाज सरदार मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बना दिया गुजर गई मेरी उमर मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बना दिया गुजर गई लज पाल नू चेते कर कर के सरकार नू चेते कर कर के बस नीरे बगांदिया गुजर गई मेरी उमर मदीने दे टिब्बियां दी। एक तांग च मुद्दता बीत गईयां कदों अरश पर आना आवेगा। एक तांग च मुद्दता बीत गईयां कदों अरश पर आना आवेगा। इना तांगा विच इना सा विच घर बार सजाउंदिया गुजर गई मेरी उमर मदीने दे टिब्बियां दी। जदों सूरज डुबदा रात वेले जदों सूरज डुबदा रात वेले हर पासे हनेरा छा जांदा फिर सोने दिया यादां दे दीवे उठ उठ के जगाउंदिया गुजर गई
मेरी उमर मदीने दे टिब्बियां दी सरदार 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 फरिश्तियां कबर दे विच जदों पुछना किवें गुजरी गई फिर मैं आखांगा बस दुनिया ते तेरा यार मना दिया गुजर गई मेरी उमर मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बना दिया गुजर गई लज पाल नू चेते कर कर के सरकार नू चेते कर कर के बस नीर वगांदिया गुजर गई मेरी उमर मदीने दे टिब्बियां दी। माशाअल्लाह ये थे साजिद हसन साहब। अच्छा दोस्तों नमाज का टाइम होने लगा 5 मिनट रह गए। वज़ू अगर सारे का है ठीक है, नहीं मस्जिद जाके वज़ू कर लो, ऐसे जगह के उत्ते जमात होएगी क्योंकि मस्जिद च बंदे पूरे नहीं होने तो इस वास्ते इसे जगह पर जमात होएगी। जिन्हें वज़ू नहीं किया बेशक वज़ू कर लै, कोशिश करो कि वज़ू करके ही नमाज़ पढ़ो। कई लोग बेवज़ू बैठे होंगे लाजमी, उन्होंने अगे मेरी रिक्वेस्ट है कि वज़ू लाजमी कर लो। इस वास्ते 5 मिनट रह गए तो नमाज पढ़ते हैं। नमाज तो बाद इंशाअल्लाह ताला बयान शुरू होया, सब पहुँच जाना। इस वक्त छोटे मन वाले च बयान शुरू होना था, बयान करके उन्होंने फौरन इत्थे आ जाना, नाल ही बयान शुरू हो जाना। बाद च कोशिश करांगा इंशाअल्लाह ताला बयान तो बाद भी थोड़ी बहुत ही नात खानी करिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह ठीक हो गया जी। इंशाअल्लाह यहीं पे नमाज मगरिब बाजमात अदा की जाएगी। जुबैर कादरी साहिब मोहब्बत से हुजूर की बारगाह में झूम कर हदिया दुरूद शरीफ का ज़रा पेश कीजिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या
हबीब अल्लाह। मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई पर्दे छलियां दे, कोई पर्दे छलियां दे, रास्ते नहीं पुल दे, तैबा दियां गलियां दे, रास्ते नहीं पुल दे, रास्ते नहीं पुल दे, रास्ते नहीं पुल दे, रास्ते नहीं पुल दे, तैबा दियां गलियां दे, रास्ते नहीं पुल दे, रास्ते नहीं पुल दे, तैबा दियां गलियां दे, तैबा दियां गलियां दे। और मैनू डर नहीं ज़वालां दा, मैनू डर नहीं ज़वालां दा, मैनू डर नहीं ज़वालां दा, मैं ते नौकरगा सैयदा दे लाला दा, लाला दा, मैं ते नौकरगा, मैं ते नौकर नौकरगा, मैं ते नौकरगा, मैं ते नौकरगा, ज़हरा दे लाला दा सैयदा दया लाला दा। दो मुख्तलिफ कलाम हैं जिनकी फरमाइश है, मैं उन्हीं के चंद अशार पेश करते हुए अपनी हाज़िरी को हुस्न इख्तिताम तक लेके चलता हूँ। एक खूबसूरत कलाम है, सबके दिलों की तर्जुमानी हो जाती है इस कलाम में। कोशिश कीजिएगा दिल ही दिल में मेरे साथ शामिल हो जाइएगा। हुजूर में रे तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर में रीतों सारी कहाँ वो रे
मदीना कहाँ मेरी हस्ती कहाँ वो अर्ज़े मदीना कहाँ मेरी हस्ती ये हाज़री का शरफ बार बार आप से है मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज ये जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है मैं बेकरार था मेरा करार आप से है हुजूर में रीतों सारी गुनाहगार हूँ नदामत है सियाहकार हूँ आका बड़ी नदामत है कसम खुदा कि ये मेरा वकार आप से गए कसम खुदा हुजूर ए नात पहले है सब दी इज्जतां बाद चो पहले नात शरीफा कसम खुदा कि ये मेरा वकार आप से है गुनाहगार हूँ आका बड़ी नदामत है कसम खुदा कि ये मेरा वकार आप से है मोहब्बतों का सिला से कौन देता है मोहब्बतों का
सिला ऐसे कौन देता है। सुनहरी जालियों में यार गार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी मैं इस यकीन से जिंदा हुआ आप मेरे हैं। मैं इस यकीन से जिंदा हुआ आप मेरे हैं। मेरी हयात का दारो मदार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी। आखिर पे इसी तरह बस दो अशारे के नाते पाक के लिए हमारे भाई साहब ने हुक्म दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। जो हज़रात ग्रामी कदर, हमारे दरमियान इस वक्त सना खान रसूल मेरी मुराद जनाब मोहम्मद ज़ुबैर कादरी साहब हाज़री पेश करें। इनके कलाम पढ़ने के दौरान हमारे दरमियान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़िले अमीर मेरी मुराद जनाब राजा सलीम आबिद साहब, आप स्टेज की जीनत बने, दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। हमारे दरमियान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मेरी मुराद ज़िले अमीर जनाब मोहतरम राजा सलीम आबिद साहब, आप स्टेज की जीनत बने, दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। सरकार मदीना के हज़ूर इश्क मोहब्बत के पुल निछावर करने के लिए जनाब मोहम्मद ज़ुबैर कादरी साहब। जो शहर मदीने जाएगा जो शहर मदीने जाएगा या
कोई वहाँ से आएगा, जब बिछड़ेगा मर जाएगा। यूनु शहर मदीना भुलना नहीं, यूनु शहर मदीना भुलना नहीं, यूनु शहर। कौन से शहर की बात सुनाए, खुद कुरआन कसीदे गाए। रहमत के अजब जाबे ले गए, हसनैन जहाँ पर खेले गए। जिसे याद बहा के मेले गए, यूनु शहर बादे सबा एक काम किए जा, मेरा ये पैगाम लिए जा कि सरकार से कहना कि रोता हूँ रोता हूँ रोता सरकार से कहना कि रोता हूँ जब तन्हाई में होता हूँ। मैनू शहर मदीने ले जाओ, मैनू शहर। और जब उस शहर की बात चलेगी, हिजर की काली रात कटेगी। जिस दिल में मदीना रहता है, जिस आँख से दरिया बहता है, दिल मेरा नासिर कहता है यूनु शहर मदीना भुलना नहीं, यूनु शहर। जब कोई मदीने जाएगा या कोई वहाँ से आएगा, जब बिछड़ेगा मर जाएगा यूनु शहर मदीना भुलना नहीं, यूनु शहर। माशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को मज़ीद आगे लेके चले, हमारे अम्माद भाई का हुक्म है
ज़ुबैर भाई के हवाला से चंद अशार वो पेश करते हैं, फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। तब तक इंशाल्लाह हम हज़रत साहब जो हैं वो तशरीफ़ ले आएंगे, तो हम इंशाल्लाह ख़ताब की जाने बढ़ेंगे। हमारे भट्ट साहब ने एक खूबसूरत नाते पाक के लिए हुक्म दिया है। बलगल्लुला बे कमालही 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 काशाफद्दुजा बिजमाले। वैसे आ बेअदबी है, मैं इन्हों को नाथ पढ़ रहा लै लिया स्पीकर। ए जेडे कैमरे आ ना, ये सारे खत्म करो। आर्डर मिले मैं कि 6 लोग बड़ी मेहनत ना बड़ी बड़ी दूरों आए आ, इन्हों कैमरिया ना गरज नहीं, इन्होंने हज़रत साहब की ज़ियारत ना गरज है। ठीक है, इस वास्ते कैमरे 2 कैमरे जेडे असी कहे हुए वो रहन, बाकी तो चुक लो। फिर ये ना हो बाद मैं आप फड़ के परे करा, ये ना हो कि मैं कैमरे फड़ के अगे पिछे करा। साइडा दे करो। आ मेरी मखलूक जी अल्लाह की आई हुई है ना, ये सिर्फ उन्होंने ज़ियारत करने वास्ते आई हुई है। आगे सामने कैमरे आ तो इन्होंने ज़ियारत किसों करनी है, इस वास्ते कैमरे खत्म करो। शाबाश, जल्दी करो। मैं महफल शुरू करावा, जल्दी करो। ठहरो ठहरो, कैमरे खत्म करो। एक साइड से लै जाओ कैमरे। कैमरा इतने कोई ना, सामने कैमरा कोई ना हो। शाबाश, इधर लै जाओ। तुम भी हस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो भाईजान। इधर कैमरा ये चुक लो, इधर लै जाओ। एक साइड से हो जाओ। ये बड़ी मुश्किल ना, बड़ी बड़ी दूरों लोग आए बेचारे। बलगल्लुला बे कमालही काशाफद्दुजा बिजमाले हसनत जमीओ खिसाले ही सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू अलैहि। इस कलाम की जो ख़ास बात है वो ये है कि इस कलाम के ये जो मिसरे मैं पढ़ रहा हूँ ये हुजूर ने खुद इनायत फरमाए थे। मैं बिल्कुल भी निकाह करता ना, मेरी आदत है, लेकिन चूंकि ये मिसरा ऐसा है तो मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ एक दफ़ा हाथों को बुलंद करके मेरे साथ ये जुमला दोहरा दें। सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू अलैहि व आलिहि। बॉर्डर के पास है, सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू अलैहि व आलिहि। मग़ामेर में तेरी रोशनी हुई ख़त्म, तुझ पे पैगंबरी कोई तुझ सी की है ये मजाल ही सल्लू अलैहि व आलिहि। 1 लाख कई हज़ार पैगंबरां चों
ओ एक भी रब ने निकलिया हुजूर वर्गा, एक भी शाही नहीं यारो हुजूर वर्गी, एक भी सिक्का नहीं चलिया हुजूर वर्गा। असली हुस्नो जवाल दे विच सच्चे एक भी नक्शे नहीं टलिया हुजूर वर्गा। तू ते ओदे नालैन दी खाक भी नहीं, ओ बढ़दा फिरदा है चलिया हुजूर वर्गा। नहीं कोई और की मिसाल ही नहीं, कोई और की मिसाल ही। सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि। और शेर समात कीजिए। एक तरफ हजूर का इरशाद है, अगर मैं चाहूँ तो ये ओहद पहाड़ मेरे साथ सोने का बन के चले। दूसरी जानब हजूर की आजिज़ी का आलम चेक कीजिए। ना फसील है ना मैगल सरा, तेरा फर्श पर ही गए बोरिया, तेरे जिस्म पाक पे एक कुबा। अरे वो ही तार तार गए जा बजा, वो ही तार तार गए जा बजा। और तेरी सादगी भी कमाल ही, तेरी सादगी भी कमाल ही। सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि। मज़र अल्लाह दे नूर दा नबी मेरा सोहना आप सरकार तो बद कोई नहीं। कसम रब दी मेरे हुजूर वर्गी, ओ किसे नबी दी आल ते जद कोई नहीं। ओ जेड़ा उस दे ऐब चों ऐब कड्डे, ओदे नाल दा होर मुरताद कोई नहीं। गूंदी घर शैदी आज मले हद कोई, ओ कमली वाले दी शान दी हाथ कोई नहीं। नहीं कोई उनकी मिसाल ही। सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि। और बड़ साहब की बिला मैं था क्या मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया जी। मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया जी। मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया। मुझे इश्क़ आगा दिया था किया, मुझे इश्क़ अहमद अता किया। हो भला हुजूर की आल का, हो भला हुजूर की आल का, हो भला हुजूर की आल का। सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि। औगणगार निकम्मा बेसमझ सा मैं, ओ बख्ता अकल नो जंदरा सी मार छड़िया। मैं मस्कीन किसे कबूल या ना, ओ दसा हर एक की मैनू यार छड़िया। ते बूहा सैयदा दा मल के सी बह गया मैं,
जदों हर एक सी दुदकार छड़िया सदके जावा शजर हुजूर दी आल उतो होई कोई नजर मारी फड़ के तार छड़िया हो भला हुजूर की आल का सल्लो अलैहि वालिही। और मरे जब सजे तो गए ये दुआ तेरा नाम लब पे रगे सदा तेरा नाम लब पे रगे सदा। और मेरे कफन पर हो लिखा हुआ मेरे कफन पर हो लिखा हुआ मेरे कफन पर हो लिखा हुआ सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही। माशाअल्लाह, सलामत रहें जी, सलामत रहें। बड़े प्यारे अंदाज से जनाब मोहतरम मोहम्मद ज़ुबैर कादरी साहब इश्क मोहब्बत के फूल निछावर कर रहे थे। मालिक इन्हें शादो आबाद रखे। आज की महफ़िल पाक जो कि जारी व सारी है, मैं गुजारिश करूँगा, मुझे पैगाम मिल रहा है बार बार के जो इंतज़ामिया के दोस्त हैं उनके साथ तावन कीजिए। जो साइड पे दोस्त खड़े हैं वो बैठ जाएँ। इंतज़ामिया के दोस्तों से भी गुजारिश है कि वो भी इकट्ठे ज़्यादा होने के बजाय जैसे आपका मन चाहे, लेकिन इंतज़ामिया के तौर पे आप जो खड़े हैं वो बैठ जाएं बराए मेहरबानी। अल्लाह आपको सलामत रखे। जो दोस्त पंडाल के आखिर में खड़े हैं, दाएं बाएं खड़े हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो बैठ जाएं। अभी इंशाअल्लाह आपके सामने खुसूसी खत्ताब के लिए किबला पीर साहब जलवागर होने वाले हैं, उनकी ज़ियारत भी होगी और नूरानी बयान भी समात करेंगे। लेकिन जो दोस्त खड़े हैं वो बैठ जाएं, इंतज़ामिया के साथ तावन करें मोहब्बत के साथ। अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखे। आज की महफ़िल पाक के बानी महफ़िल मेरी मुराद गुलशन सादात के महकते हुए फूल मेरी मुराद सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह साहब। यकीनन अहबाब जानते हैं हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने इस प्यारी महफ़िल पाक का एहतमाम किया। 17वीं सालाना अज़ीमुश्शान रहमतों की बरसात महफ़िल पाक इनेकाद पजीर है, जिसमें मेहमान खुसूसी के हवाला से हमारे दरमियान तरीक़े लब्बैक पाकिस्तान ज़िले अमीर राजा सलीम आबद साहब स्टेज की जीनत बने, जबकि हमारे नहायती वाजिब एहतराम मेरी मुराद जनाबे कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़हब हम आहंगी चेयरमैन पॉलिटिकल ऑफिस फैसल आबाद डिवीज़न मेरी मुराद जनाब हाजी मोहम्मद अम्माद जावेद भट्ट साहब, आप भी स्टेज पर तशरीफ़ फरमाए हैं। और अहलियान मोहब्बत अव्वल से लेकर आखिर तक दाएं से बाएं सभी प्यार करने वाले यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखे। हर आने वाला मेहमान खसूसी है, क्योंकि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आपको सरकार ने बुलाया है, आप आए बैठे हैं, ज़रा बैठने का सबूत दीजिएगा। नारे तकबीर। बहुत बड़ी बार का हक अदा नहीं कर सकते, आवाज बुलंद करे अजय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़े रजा जारी रहे, फैज़े रजा। हज़रात ग्रामी कदर हुक्म के मुताबिक क़िबला हज़रत साहब स्टेज की ज़ीनत बनने वाले हैं, और जैसे वो तशरीफ़ लाएंगे हम नूरानी बयान की जाने बढ़ेंगे। दुरूद पाक पढ़िए। सल्लु अलल हबीब है जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। दोस्तों से गुजारिश है बैठ जाएं, तो दोस्त पंडाल में खड़े हुए बैठ जाएं। हज़रत साहब इंशाअल्लाह अभी चंद लम्हात के बाद मस्जिद पे तशरीफ़ ले आएंगे। स्टेज पे जैसे आएंगे ज़ियारत भी करेंगे, नूरानी बयान भी समात करेंगे। लेकिन आप बैठे जो दोस्त खड़े हैं पंडाल में खड़े ना हों, बराए मेहरबानी
महफिल के अदाब को मुलूज़ खाते रखते हो तशरीफ़ फरमा रहे हैं। जब किबला पीर साहब तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह उनका इस्तकबाल करेंगे, खड़े होके करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन फिल वक्त बैठ जाए। जैसे तशरीफ़ लाएंगे स्टेज की ज़ीनत इंशाअल्लाह बनेंगे। बैठ जाएँ, जो दोस्त खड़े एक दूसरे को ना देखें, बैठ जाएँ बराए मेहरबानी। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। और कल पुल से हमें जिसने उस पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने उस पार लगाना है, सैयदा का जी ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। और आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामने, आओ दरे सैयदा पर फैलाए हुए दामने, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामने, है नस्ले जी है नस्ले करीमों की, लजपाल घराना है आले करीमों की, लजपाल घराना है। और महरू में करम इसको रखिए ना सरे महशर, महरू में करम इसको रखिए ना सरे महशर, महरू में करम इसको रखिए ना सरे महशर, जैसा है नसीर आखिर साइल तो पुराना है, जैसा है नसीर आखिर मंगता तो पुराना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। हज़रात ग्रामी कदर फ़कत पीर साहब उम्मीद है कि तशरीफ़ ला चुके हैं, सिर्फ स्टेज की ज़ीनत बनेंगे। और जैसे ही किबला पीर साहब तशरीफ़ लाते हैं, मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अब आपके सामने जैसा कि अर्ज़ कर रहा हूँ कि
किबला पीर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, फ़कत उनके यहाँ तशरीफ़ आवरी का इंतज़ार है। जज़ाकल्लाह। जैसे कि किबला पीर साहब तशरीफ़ लाएंगे हम नूरानी बयान की जानिब बढ़ जाएंगे। तब के लिए मैं गुजारिश करूँगा मोहम्मद मुबशर जमाती साहब कि आप तशरीफ़ लाएँ, चंद अशार पेश करेंगे ताकि बिला तख़ीर फिर जैसे कि किबला पीर साहब तशरीफ़ लाएंगे फ़ौरन हम इंशाअल्लाह ख़ताब की जानिब बढ़ जाएंगे। मोहब्बत वालों से गुजारिश है कि दुरूद पाक सब मिल के पढ़िए, क्योंकि ज़र्रा ज़र्रा दरूद पढ़ता है, ज़र्रा ज़र्रा दरूद पढ़ता है, कतरा कतरा दरूद पढ़ता है, मेरे आका की ज़ात पर सायम मेरा अल्लाह भी दरूद पढ़ता है। तो शर्माना नहीं, मोहब्बत के साथ मिलकर दरूद पाक पढ़िए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दावा यार दीवाने दा, दावा यार दीवाने दा, जोड़े विखा मैनो हसनैन दे नाने दा, जोड़ विखा मैनो हसनैन दे नाने दा। शाह साहब का हुक्म है एक कलाम का, कलाम आला हजरत। अल्हम्दुलिल्लाह सबको ये कलाम आता है, मिल के मोहब्बत से गूंज पड़ जाए, मिल के पढ़िएगा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मदीने के खीते खुदा तुझको रखे, मदीने के खीते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। बोलो सरकार के आमद मरहबा, दिलदार के आमद मरहबा, सरकार के आमद मरहबा, दिलदार के आमद मरहबा, आका के आमद मरहबा, प्यारे के आमद मरहबा, मक्की के आमद मरहबा, मदनी के आमद मरहबा, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू ज़िंदा है वल्ला, तू ज़िंदा है वल्ला, तू ज़िंदा है वल्ला, तू ज़िंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक
अब आप तशरीफ़ फरमा हो। किबला पीर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, नूरानी बयान की जाने बढ़ेंगे। तमाम अहबाब तशरीफ़ फरमा हो, जो दोस्त खड़े हैं वो बैठ जाएं। मैं बिला ताख़ीर नूरानी ख़ताब की जाने बढ़ने जा रहा हूँ और नूरानी बयान के हवाला से हमारे दरमियान किबला पीर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। सुन्नियों के सर के ताज, आशिकों के इमाम आला हज़रत फरमाते हैं कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद। मेहरबानी करो यार स्कोटी। फिर सारे कहते हैं कि तहरीक लबैक वाले ज्यादती करते हैं, साढ़े बंदियां नाल क्यों ज्यादती हो रही? मेहरबानी करो, अगर किसी बंदे ने फिर धक्के बज गए फिर कहते हैं तहरीक क्यों, बच्चे साढ़े धक्के मारे जा रहे हैं। जो दोस्त खड़े हैं वो बैठ जाएं। अभी बिला ताखिर खताब की जाने बढ़ेंगे। जो दोस्त खड़े हैं वो बैठ जाएं, बराए मेहरबानी। जो दोस्त खड़े हैं वो बैठ जाएं ताकि बिला ताखिर नूरानी बयान की जाने बढ़ सकें। जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, सुन्नियों के सर के ताज, आशिकों के इमाम आला हज़रत फरमाते हैं कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद। किस सुहानी घड़ी? जब आका करीम की विलादत बासादत हुई, उस घड़ी का क्या कहना। वो घड़ी बड़ी इज्जतों वाली घड़ी है, वो घड़ी बड़ी रहमतों वाली घड़ी है, वो घड़ी बड़ी बरकतों वाली घड़ी है जब आका करीम की विलादत बासादत हुई। लेकिन जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साद पे लाखों सलाम। एक चांद तैबा का चांद है, एक चांद आसमान का चांद है। आसमान का चांद सिर्फ ज़मीन वालों के लिए, तैबा का चांद आलमीन के लिए, क्योंकि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आसमान का चांद सिर्फ ज़मीन वालों के लिए, तैबा का चांद आलमीन के लिए। आसमान का चांद चले तो गुरूब होता है, तैबा का चांद चले तो अर्शे उला की बुलंदियों से ऊपर चला जाता है। आसमान का चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है, तैबा का चांद के गिर्द खुद कायनात घूमती है। फ़र्क क्या है? सहाबी फरमाते हैं एक रात 14वीं रात का चांद रोशन है, इधर सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुरख धारीदार जुब्बा पहने हैं। सहाबी फरमाते हैं कभी मैं 14वीं रात के चांद को देखता, कभी सरकार को देखता, कभी सरकार को देखता, कभी 14वीं रात के चांद को देखता। सहाबी फरमाते हैं मैंने गौर से देखा तो क्या देखा कि 14वीं रात के चांद के चेहरे पे दाग था, मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा बेदाग और साफ था। उसी आका करीम की बारगाह में हम खत्ताब के हवाला से, अब आप बखूबी जानते हैं कि हर साल की तरह किबला बानी महफिल मेरी मुराद जनाबे पीर सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह साहब आपकी सालाना महफिल पाक रहमतों की बरसात में नूरानी बयान के हवाला से हमारे दरमियान हमारी खुशबख्ती है। मेरी मुराद मुफक्कर मिल्लत, शेख तरीक़त, रहबर शरीयत, अजीम मजहबी स्कॉलर, आलम बाअमल, वाक़फ़े मसाइल शरीयत, मेरी मुराद जनाब किबला हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज साहबज़दा पीर मोहम्मद अजमल रज़ा
कादरी साहब नूरानी बयान के हवाला से तशरीफ़ फरमाए हैं। मोहब्बत वाले मोहब्बत से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदार खत्मे नबूवत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। इश्क मोहब्बत आला हजरत इश्क मोहब्बत फैज़े रज़ा नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ें, हम्द और सना अल्लाह ताला जल्ल मजदुहुल करीम के लिए। दुरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक उलमाए किराम, मशाइख, सादात, दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, ये ख़ूबसूरत महफ़िल पाक अपनी तमाम तर ख़ूबसूरतियों के साथ इनाकात पज़ीर है। अल्लाह तबारक व तआला शाह साहब को, इनके मुआविनीन को बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए। मैं कुछ ज़्यादा लंबे सफ़र से लौटा हूँ और मेरी तबीयत भी कुछ दिनों से अलील है, लेकिन ये मोहब्बत का मामला था। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात तो नहीं कर सकूँगा, हाज़िरी के लिए हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले तो ये अर्ज़ करूँगा, जहाँ दोस्त ज़्यादा होते हैं वहाँ राय भी ज़्यादा होती है। तो ये होता है कि बाज़ औक़ात मुझे तो बाज़ महाफिल में ये भी समझ नहीं आती कि बेसिकली कमांडर इन चीफ़ है कौन, बात किसकी माननी। तो वो ज़्यादा मुख्तलिफ़ राय होने की वजह से बाज़ औक़ात, लेकिन ये मोहब्बत की बात ही है, प्यार की बात। चीज़ों को अपने दिल पर ना सवार किया करें। जिन लोगों की मंज़िल होती है ना कोई, बस करें जी बोल कर ना ठीक कराएं। अब जो बैठ सकता है उसे बैठने दें। ये जो दोस्त बोल कर दोस्तों को चुप करा रहे हैं, ये मेहरबानी करें जी, अब तो इशा का वक्त करीब है, बस छोड़ दें दोस्तों। अजीज़ दोस्तों, जिन लोगों की मंजिल होती है ना, जो लोग तय कर लेते हैं हमने कहीं पहुंचना है, तो फिर सफ़र जब करते हैं ना, हम तय करते हैं कि आज मुझे फैसलाबाद, लाहौर किसी जगह जाना है, तो फिर रास्ते में ये थोड़ी देखा जाता है कि स्पीड ब्रेकर कितने आए। ये थोड़ी देखेंगे कि राह के अंदर चिंची रक्शे, गाड़ियाँ और बाकी चीज़ें कितनी आई। सफ़र का तायुन करें और सफ़र शुरू करते रहें। बस मिलाद की महफ़िल में और ख़ूबसूरत जगहों में कोई तलख़ी वाला बाज़ोकात काम हो भी जाए तो तलख़ होना नहीं, लेना मज़ा ही है। समझ में आई बात? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, उसका भी लुत्फ़ ही हासिल करना है अल्लाह के फ़ज़ल से। दुनिया में परेशान वो बंदा होता है जो ज़हनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर उलझ जाता है। आपने उलझना नहीं, मोहब्बत से बैठना है। चंद एक बातें अर्ज़ करनी है, इस बात में कोई शक नहीं। इको ज़रा कम कर देनी, इसमें कोई शक नहीं कि ईमान नाम है हुजूर की मोहब्बत का।
मोहब्बत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईमान की जान है और ये दीन इस्लाम का बहुत बड़ा इनाम है कि वो कहता है कि हुजूर से प्यार करो। इसलिए कि जब नबी पाक से मोहब्बत हो जाती है तो ज़िंदगी वैसे ही आसान हो जाती है। ए इश्क ठीक हो गया जी, अब आने दें दोस्तों को, बैठ जाएं जी। आप लोग आगे ना हो प्यारे बेटे, बैठ जाओ जहाँ जगह नहीं। आप इस तरह भागे दौड़े तो ना महफिल में आए, इसका अदब का ख्याल करें। आप तशरीफ़ रखें, बस बैठ जाएं जहाँ जगह मिल रही है। जो दौड़ के आ रहे हैं ये इत्मीनान से आएंगे तो बावकार लगेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, बरकत दे, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको बरकत दे। ओहो ये इतना मजमा कंट्रोल नहीं होता, कोई बात नहीं, वो इंजी होता है हर रोज। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे बस जी बैठ जाएं, अब तशरीफ रख, जल्दी से बैठ जाएं जी। आप जो खड़े हैं ये गलत कर रहे हैं, एक सेकंड से पहले बैठ जाएं। फटाफट फटाफट फैसला करने में इतनी देर। लो जी माशाल्लाह ठीक हो गया। अब आप तवज्जो, बोले नहीं जी, अब बोलना सुबह अदब है, बोले नहीं, बड़ी मेहरबानी, इत्मीनान से बात सुने। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो मोहब्बत है ना, वो इंसान के लिए ज़िंदगी को आसान कर देती है। हुजूर से प्यार होता है ना तो बंदा नफ़रत करनी वैसे ही छोड़ देता है। हुजूर से प्यार करता है, हिरस हवस लालच वैसे ही निकल जाता है। जब हुजूर से मोहब्बत हो जाती है, नमाज पढ़ना, दरगुज़र करना, दुरूद शरीफ पढ़ना, कुरान पाक पढ़ना, दीन की खिदमत करना, हत्ता के जान देना भी आसान हो जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत इंसान को कभी भी परेशान नहीं होने देती, उलझने नहीं देती, ताज़ा दम रखता है हुजूर का प्यार। शर्त यह है कि मोहब्बत सही हो, असली हो, बातन में हो। ये आपको आपके ज़हन के अंदर कभी भी किसी बदबू को नहीं आने देगी, तबीयत को ताज़ा दम रखेगी, सुकून में रहेंगे। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के कुछ तकाज़े हैं, उन तकाज़ों को समझना पड़ेगा। बिलखुसूस उम्मत इस वक्त जिस जगह पे खड़ी है, आप देखें कि इतनी बर्बरियत और इस जीते जागते देखते माहौल में कि जिसमें हर चीज़ कैमरे की आंख देख रही है, उसमें इस कदर ज़्यादा इसराइल की जारहियत। उसके जवाब में दो तीन ताज़ियाने हैं, वो समझने वाले। एक है कि मैं कोई जज्बाती बात करूँगा, आप उसकी तायीद कर देंगे। एक है कि पहलुओं पर गौर करने का वक्त है कि इतने कठिन माहौल में भी अगर मुस्लिम उम्मा के लीडर बेदार नहीं हो रहे तो आपको पस मंज़र समझना पड़ेगा कि हमने नबी पाक की मोहब्बत के तकाज़ों को नहीं समझा। हुजूर से मोहब्बत है ना तो फिर नबी पाक को तो सादा तर्ज़ ज़िंदगी पसंद है, हुजूर को तो पसंद नहीं है। अल्लाह के महबूब ने तो दुआ मांग के फ़कीरी ली अल्लाह ताला से। आपको पता है जब बंदा बहुत ज़्यादा आसानियों में चला जाता है, बहुत ज़्यादा उसके पास सहूलियात हो जाती है, उसका मरने को दिल नहीं करता। खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के करीब काफिर तुम पर झपटेंगे जिस तरह भूखे लोग खाने पर झपटते हैं। हुजूर क्यों, हम थोड़े होंगे? फरमाया नहीं, तुम्हें दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी और मौत तुम्हें बुरी लगेगी। इतने बड़े बड़े बंगले, आलीशान महल्लात, किसका छोड़ के मरने को जी चाहता है माज़अल्लाह। नबी पाक की मोहब्बत का तकाजा समझो। ऐसा नहीं कि वहाँ दौलत आई नहीं। हुजूर तो फरमाते हैं कि अल्लाह ने ख़जानों की कुंजियाँ मेरे हाथ में रख दी हैं, लेकिन मैंने अर्ज़ किया मालिक एक वक्त रोटी देना और एक वक्त का फाका देना। कुंजियाँ ख़जानों की अल्लाह ने दी। जब तक आप अपना तर्ज ज़िंदगी, ये जो बहुत दुनिया का प्यार है ना, बहुत ज़्यादा मरने की हिरस, ये बहुत ज़्यादा जीने की हिरस, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यहूदियों का तरीका बयान किया कि वो कभी मरने की तमन्ना नहीं करेंगे क्योंकि जीने की हिरस रखते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों, तर्ज ज़िंदगी जब तक सादा नहीं होता,
और जब तक ये दुनिया के झमेलों से किसी को दौलत देकर पीछे कर दिया जाता है, किसी को ओहदा देकर चुप करा दिया जाता है, किसी को इक़्तिदार देकर चुप करा दिया जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम उन एक बात की समझ आ गई थी कि हमें हमारे रब ने कहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबियूनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब आप इनसे फरमा दें, अगर रब से मोहब्बत करना चाहते हैं तो आपकी पैरवी करें, अल्लाह खुद इनसे मोहब्बत फरमाएगा। जब रब भी इनका हो जाएगा, जब रब भी इनका की मोहम्मद से वफा तूने तो हम, ये जहाँ चीज़ है क्या, ये लौह कलम तेरे, इसका क्या मतलब हुआ? लौह कलम, कलम लिखती है ना तकदीरें, मुकद्दर फैसले, तो लौह कलम तेरे हैं, इसका मतलब ये है कि फिर रब करीम तेरे ऊपर फजल करेगा और वो जिन फैसलों की उम्मत को दयानत से चाहत है, अल्लाह अपने फजल से वो फैसले फरमाएगा। जब तक ज़िंदगी हुजूर की ग़ुलामी की तरफ नहीं जाती, वो अल्लाह ताला की ताईद नहीं पाती। इसे आपको गिरफ़्तार किया, जब बादशाह के सामने ले गए ना, तो बादशाह से उसका सिपा सालार कहने लगा कि बंदा ज़ाया करने वाला नहीं। ये बात समझें आप, हमारी तबीयत के मुताबिक जो बंदा पूरा नहीं उतरता हम ज़ाया कर देते हैं। हालांकि अगर आपको मुखालिफ सफ़ में बंदा काम का नज़र आए तो आप गौर फरमाएं कि ये हमारे काफ़िला मोहब्बत में कैसे शामिल हो सकता है, उसके लिए जद्दोजहद करें ताकि उससे काम लिया जा सके। उसने कहा, रूम के बादशाह ने, बंदा ज़ाया करने वाला नहीं। वज़ीर ने कहा बादशाह से, उसने कहा क्या करें, कुछ ऐसा करें कि ये माज़अल्लाह हमारे दीन में आ जाए। और कुरान मजीद ने वाज़ेह कह दिया है कि यहूदी और ईसाई तुमसे राज़ी नहीं हो सकते हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, जब तक कि तुम उनके दीन की पैरवी ना करो। इनको किसी तरीके से माज़अल्लाह ईसाई बनाया जाए। तो बादशाह कहने लगा, दो तीन चीज़ें हैं जिससे कोई बंदा भी ख़रीदा जा सकता है, कर लेते हैं बात। उसने सबसे पहले हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा से कहा कि जितने पैसे आप कहेंगे आपको मिलेंगे, आप इस दीन में आ जाएं माज़अल्लाह। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा ना, कुछ लोग बड़े सियाने होते हैं, बुर्दबार होते हैं, बाज़ बातों पर गुस्सा नहीं करते, हंसते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा हंस पड़े, फरमाने लगे तुझे किसने बादशाह बनाया, तू तो बड़ा बेवकूफ़ आदमी है। उसने कहा क्या मतलब? फरमाने लगे, नादान मैं तो तलवार लेके मैदान में आया हूँ, मुझे दौलत कमानी होती मैं तिजारत करता, मैं तिजारत नहीं कर रहा, मैं तो शहादत के लिए निकला हुआ हूँ, और तू मुझे कह रहा है पैसे ले ले, को अकल की बात कर। उसने दूसरी बात की, उसने कहा कि मैं बादशाह हूँ, मेरे नीचे जितने भी ओहदे हैं, वज़ीर, मुशीर, वज़ीर ख़जाना, जो आप ओहदा कहेंगे आपको दे दिया जाएगा, आप इस तरफ आ जाएं। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफ़ा कहने लगे, फिर कहता हूँ तो बड़ा नादान है। फरमाने लगे, मैं हुजूर का सहाबी हूँ, और सहाबी होने से बड़ा ओहदा दुनिया में है ही कोई नहीं। सहाबा वो सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। कहा तू मुझे लालच दे रहा है। अब उन्होंने एक नई चाल चली। वज़ीर कहने लगा कि मैं एक और तरह से माज़अल्लाह कोशिश करता हूँ पिघला देने की। आप अंदर कमरे में कैद थे तो वहाँ एक ख़ातून को बना संवार कर भेज दिएगा। दोस्तों याद रखना, तगड़ा और मजबूत जवान पता कौन होता है? जिसकी नज़रें पूरी तरह उसके कंट्रोल में हों। ये अलामत जवानी है। जिस आदमी का पूरी तरह, दो लोग दुनिया में कभी कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दे सकते, एक जो हराम खाता हो, एक जिसकी नज़र नापाक हो। मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ आए थे ना, तो एक दिन बड़े परेशान थे। तो एक बुज़ुर्ग कहने लगे, आप क्यों परेशान हैं? कहने लगे, राजा दहर से मुकाबला है और हमारी फ़ौज तो सिंध के रास्ते भी नहीं जानती, ज़ुबान भी नहीं जानती, लड़ेंगे कैसे?
2-4 दिन के बाद उन बुज़ुर्गों की दोबारा मोहम्मद बिन कासिम से मुलाकात हुई तो बड़े खुश थे। कहा आप क्यों खुश हैं? कहने लगे वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, मैंने तहकीक कर ली है। कहा क्यों? कहने लगे नज़र का गंदा है, और जो नज़र के गंदे होते हैं वो मैदानों में ठहरा नहीं करते। मैदान के लिए निकलने के लिए पाक जवानी की ज़रूरत होती, ततहीर मिजाज होना ज़रूरी होता है, पाकीज़ा अफकार और सच्ची और सुच्ची सुथरी सोचों का होना ज़रूरी होता है। इसलिए फरमाया कि मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा कमरे में थे तो वज़ीर की बेटी अंदर सजी संवरी पहुंच गई। जैसे ही आपने इस कुफ्र की चाल को देखा तो तयम्मुम करके नफल शुरू किए। वो सारी रात बैठी रही, रब का बंदा सारी रात इबादत करता रहा। इबादत बड़ा सहारा है, मुसल्ला बड़ा सहारा है अल्लाह के बंदों। सुबह दरवाज़ा खोला, वज़ीर ने अपनी बच्ची से पूछना चाहता था रिज़ल्ट क्या निकला, तो वो कहने लगी पीछे हट जा, अब तेरा मेरा ताल्लुक़ कोई नहीं, मैंने नबी पाक का कलमा पढ़ लिया। उसने कहा मैंने भी ज़माना देखा है, पर ये क्या लोग हैं, कस्तूरी के बने हुए, संदल से धुले हुए, कि मैं सारी रात कमरे में रही और 100 और 1000 आदमी जिस जवान का मुकाबला ना कर सके, इतना ताकतवर जवान कमरे में रहा और उसने नज़र उठा के ना देखा। ओ कच्चा रंगे ललारी वाला जेड़ा चढ़दा ते लैंदा रहिंदा है, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़िया फेर नहीं लैंदा। मैं कहा एक दफ़ा नज़र उठा के नहीं देखा, कमाल हो गई। इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी सादतमंदी, फिरोज बख्ती, मामला फहमी, हद हो गई। अल्लाह अकबर। दोस्तों, बादशाह जब पूरी तरह हार गया ना, उसने कहा मार दो। तेल गरम किया एक कढ़ाई में, और जब आपको उसमें डालने लगे तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। बादशाह का ख्याल हुआ शायद नरम हो गए हैं। कहने लगा रोए क्यों? फरमाने लगे सोचता हूँ जान ही एक है, कितना मज़ा है उसकी राह में जान देने का, कितनी लज्जत है उसके नाम पर मरने में, कितना लुत्फ़ है। जे तू चढ़िया उत्ते दार भी नहीं, ते जे तू विकया इश्क बाजार भी नहीं, ते एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, ते एडा सस्ता लभदा यार भी नहीं। कई जंगल गाने पैंदे नी, कई दोज़ख लंघने पैंदे नी, जे इस मुल्लों भी मिल जावे, एदू सस्ता होर व्यापार भी नहीं। ते कुछ समझ ना आवे लोकां नूं वो कादे नाल शहीद करे, डिठी यार दे हथ तलवार भी नहीं, पर ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। कहने लगे एक जान है ना, तो दिल करता है हज़ारों होती तो एक एक करके महबूब के नाम पे कुर्बान करता, जब मेरे पास है ही एक, करूं क्या? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब रोए और बादशाह ने ये बात सुनी, तो बादशाह उठ के खड़ा हो गया, सारे वज़ीरों मुशीरों को कहने लगा तुमने कहा था ना बंदा ज़ाया करने वाला नहीं, ये भी ज़ाया करने वाला नहीं। कहने लगा मेरा माथा चूमो, तुम जैसे लोगों को कत्ल नहीं करना चाहिए, आज़ाद करना चाहिए। अज़ीज़, अपनी ज़िंदगी से ना ये बहुत ज़्यादा हिरस, हवस, तमा, और ये किसी बात की भी हो, हिरस सिर्फ पैसों की नहीं होती है, शोहरत की भी होती है। ये बीमारी इंसान को इक़्तिदार की भी होती है, तारीफ़ की भी बीमारी होती है। ये सारे नुक्स होते हैं लोगों को, और माज़अल्लाह बाज़ जुब्बों कुब्बों के अंदर भी होते हैं, वहाँ भी पनपते। अपनी ज़िंदगी जब तक उस सादगी में नहीं लाओगे जो रसूल पाक ने अता फरमाई है, जब लोग आसानियों में पूरी तरह उलझ गए तो फिर वो दूर हुए और कुफ्र चढ़ गया। दूसरी बात, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमसे तकाज़ा करती है कि हम उस मिशन के लिए काम करें जिस मिशन के लिए रसूल पाक ने काम फरमाया है। हम सारे काम बड़ी मजबूती से, सोच समझ के, तदब्बुर से, हिकमत से, तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए करते हैं सारे काम। दीन के काम में हमारा मिजाज नहीं होता, ओ हो जाएगा जी, आप बिस्मिल्लाह पढ़ें जी, शुरू करें जी।
आप तकाज़ों को समझें, चीज़ों को दबाएं नहीं, चीज़ों पर गौर करें। किसी के ज़हन की सतह पर सवाल उभरता है, उसका तसल्ली बख्श जवाब दें। अपनी ज़िंदगी में दीन के काम के लिए अपने आप को वक्फ करें। और दीन के काम के बहुत सारे पहलू हैं। हज़ारों लोगों को कुरान पाक ठीक पढ़ना नहीं आता, हज़ार लोग हैं जो कुरान मजीद के मतलब से आगाह नहीं हैं। दीन की बुनियादी ज़रूरियात से लोग नाबलद हैं। मैं आपको किस तरह ये बात समझाऊं कि हज़ारों की तादाद में तलाक़ें इसलिए होती हैं कि मर्दों को तलाक़ के मसले नहीं आते। उन्हें पता नहीं है कि मुझे हुकूक़े ज़ौजैन के मामले में कैसे चलना है। ढेर सारे घरों में तबाही इसलिए है कि तरबियत औलाद का दीनी मनहज हमें नहीं पता। अपना हिस्सा मिलाएं दीन के काम में। एक आदमी को अगर तू नमाजी करने में कामयाब हो गया, तेरी ज़िंदगी बदल गई। वो दीन बेजार लोग जो हमारे बीच बैठ के हमारी नौजवान नस्ल को पगड़ी और दाढ़ी का नाम लेके बुनियादी तौर पर दीन से दूर करते, ऐसे नौजवानों को दीन का पैगाम मोहब्बत देकर दीन के करीब करना हमारी ड्यूटियों का हिस्सा है। हमें जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा, हमें ये ख़ास कदम उठाना पड़ेगा, तवज्जो देनी पड़ेगी। मसाजिद, मदारस, मैं आपसे अर्ज़ करूं, इतनी डट के मुखालफत होती है ना मदरसों की, इतनी डट के। मैं इदारा चलाता हूँ, उसके चलाने में जो मुश्किलात हैं वो तो हम बता नहीं सकते आपको, इसलिए कि मेरी कौम, मेरा उस कौम से ताल्लुक़ है जो नात खां अमीर करना चाहती है, मदरसे नहीं। हाँ, नकीब ख़तीब पैदा करना चाहती है, शेर व शायरी की ज़िंदगी को परवान चढ़ाना चाहती है। फ़कत हमारा उन लोगों से ताल्लुक़ है जो लाखों करोड़ों रुपया महाफ़िल पे लगाएंगे। और कारी साहब बेचारे अगर मस्जिद का कोई होने वाला काम किसी वक्त बता देंगे तो वो बड़ी मुश्किल आ जाएगी उनके लिए। ये कैसे हो सकता है, आपने ये ड्यूटी बता दी। मदारस और जितना अहम रोल दीन को फैलाने में मदारस इस्लामिया का है, इतनी ज़बरदस्त। लोगों का ख्याल होता है मेरी तरह के लोग शायद काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं। ये 10-15 लोग आपको नज़र आते हैं जो आपको कहीं मीडिया पर या इधर उधर ड्यूटी करते, मुखलिस लोग अपनी जगह पे, वो भी बड़ा ही काम कर रहे हैं, जो मीडिया पे आके भी इखलास से और दर्द दिल से को दीन की, उनकी भी किसी बात की हौसला शिकनी नहीं। लेकिन हज़ार असातिज़ा जो मदारस में बैठ के पढ़ाते हैं, जिन्होंने वो सारे लोग तैयार, आप समझ नहीं सकते कितना बड़ा काम। हिफ्स का उस्ताद जो होता है ना, उसकी ड्यूटी 24 घंटे होती है, फजर से पहले, और उसने बच्चों को उठाना। तनख्वाह तो हम उन्हें देना नहीं ना चाहते जी, तनख्वाह नहीं दी दी उन्होंने, हम भी मौलवी अमीर ना हो जाना। मौलवी नूं ते सूट भी 27वीं वाली रात देईदा है ताकि किधरे सुआ के ईद वाले दिन पा ना लवे, क्योंकि 27वीं तो बाद तो दर्जी फटता ही कोई नहीं, क्यों हजरत ऐसा ही है ना, उस वक्त तो नहीं ना लेता। तो हम चाहते हैं मौलवी हमारी मर्जी के हमारी तरह का सूट ना पहन ले। मदारस की मजबूती आप ये देख लें, ये सलाहुद्दीन अयूबी का ताल्लुक़ भला किस चीज़ से था? गौसे आज़म के मदरसे से। हुजूर गौसे आज़म के मुरीदों की जमात इसके साथ शामिल थी। कौन लोग थे जिन्होंने मदारस से फैज़ पाया? राजी और गज़ाली, हुजूर गौसे आज़म, ख्वाजा अजमेर, ये सब लोग मदारस के लोग हैं। कमज़ोरियाँ हैं, गलतियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ों की इस्लाह की ज़रूरत है, लेकिन ये दीन का बहुत बड़ा किला होता है मदरसा। लेकिन इसकी मुखालफत की जाती है। मुझे बताइए, अगर मदरसों में कमज़ोरियाँ हैं तो कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में नहीं है? हमने कभी मुखालफत किया बंद कर दो सारे? लेकिन लोगों का जब ख्याल आता है, जब हमारे एक साहब वज़ीर साहब थे सरेरा, किसी दावत में मेरी उनसे मुलाकात हो गई तो उन्होंने कहा मदरसों का किरदार क्या है आज के माहौल में। मैंने उन्हें कहा कि मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ आप कराते हैं ना, तो उसके लिए फिर मुख्तलिफ़ वैकेंसीज़ होती हैं। जहाँ बच्चों को मदरसे का कोर्स कराया जाता है तो उस्ताद बनना होता है, उसने ख़तीब बनना होता है, मस्जिद की ड्यूटी करनी होती है। मैंने कहा आप बिल्कुल कोई हुकूमत सरपरस्ती नहीं करती, लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल है। कभी आपने को मस्जिद सुनी है जिसमें जुमे वाले दिन मौलवी ना मिला हो जुमा पढ़ाने के लिए? कभी आपको रमज़ान में ऐसी मस्जिद मिली है जिसमें कुरान मजीद सुनाने के लिए हाफिज़ ना मिला हो? ये हो सकता है किसी हाफिज़ को मस्जिद ना मिले। तो मदारस के ज़िम्मे जो काम था, मदारस ने जम के किया है और डट के किया अल्लाह के फजल से।
मदारस के लोगों को भी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, कभी किसी वजीर मशीर मालदार के रोब में नहीं आना चाहिए, कतन नहीं। क्यों कि ये वो अजीम लोग हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के ग़ुलाम कि अभी एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा होता अलिफ बा ता सा, पहले दिन घर से निकलते हैं तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह के फरिश्ते इनके पैरों के नीचे पर बिछा भी देते हैं, पहले दिन इतना बड़ा एजाज़ मिलता है। तो हुजूर की मोहब्बत का तकाजा है, दीन का कोई काम किया जाए। एक खातून मस्जिद नबवी शरीफ में झाड़ू देती थी पर कोई काम तो करती थी ना, और किस मस्जिद में जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं 70 शाम आते हैं, उस मस्जिद में वो खातून झाड़ू देती थी। बुखारी है, जब उनका इंतकाल हो गया सहाबा ने सोचा कि हुजूर को तकलीफ़ होगी, बग़ैर बताए जनाजा पढ़ दिया। हुजूर सुबह तशरीफ़ लाए, ताज़ी कब्र देखी, और महबूब वो हैं जो फ़र्श पे खड़े होकर अर्ज की ख़बरें देते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे इत्तला क्यों नहीं दी इसके इंतकाल की, ये करम देखो, कोई ड्यूटी तो करती थी ना यार, पर खुलूस से, पर प्यार से, पर अल्लाह को राज़ी करने के लिए, पर दर्द दिल से। और दीन की ड्यूटियां करने वाले दोस्तों सुनो, हुजूर सुबह आए, कब्र को देखकर फरमाया मुझे क्यों नहीं बताया, या रसूलल्लाह आपको तकलीफ देना मुनासिब ना जाना। तो कब्र पे खड़े होके हुजूर ने फरमाया सफ़ बनाओ, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा, सफ़ बनाओ, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। कोई ड्यूटी तो। तीसरा तकाजा हुजूर की मोहब्बत का, समझो मैं बस बड़ी जल्दी बात समेटने लगा हूँ। हुजूर की उम्मत से प्यार करो, ये नबी पाक की मोहब्बत का तकाजा है। हुजूर उस बंदे से बड़े राज़ी होते हैं जो हुजूर की उम्मत से प्यार करता है। आपको पता है हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की थी कि अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कीजिएगा मेरी भी ड्यूटी लग जाए आपकी उम्मत के साथ मोहब्बत करने पर। तो ये क्यों कहा था उन्होंने? उलमा ने लिखा इसलिए कहा था कि हज़रत जिब्रील भी जानते हैं कि हुजूर की उम्मत से मोहब्बत की बात की जाए ना तो नबी पाक राज़ी होते हैं। उम्मत से प्यार करोगे ना, उम्मत से। एक सिर्फ बात का ख्याल रखना, अकीदा बुरा हो तो बात दूसरी है, वरना मेरे महबूब की उम्मत का एक एक शख्स जो मदीने वाले का कलमा पढ़ता है, जो हुजूर का ग़ुलाम है, उसके बारे में अपने दिल में गुंजाइश रखना, प्यार रखना, वारफ्तगी रखना। और दोस्तों यहाँ लोग किस किस तरह ग्रोहों को, जमातों को सपोर्ट करते हैं। नबी पाक ने इस उम्मत की कसरत पर फ़ख्र बयान किया और हुजूर फरमाने लगे 120 सफ़े जन्नतियों की होंगी, क़यामत में 80 सफ़े सिर्फ मेरी उम्मत की होंगी। मैं कसरत उम्मत पर फ़ख्र करूँगा। इन लोगों से प्यार करना है, इनके दुख दर्द को समझना है। पता है आज क्या होता है? आज हमें ना मुख्तलिफ छोटे छोटे मुल्कों में बांट दिया गया, तो हम किसी दूसरे मुसलमान भाई का दर्द नहीं महसूस करते, तो हम घरों में नहीं महसूस करते। पड़ोसी पर जुल्म हो रहा हो तो हम कहने पुत्र साडा नहीं मसला, यहोदा मसला है, तेनू की लगे। हालांकि पड़ोसी की आग इसलिए भी किसी वक्त बुझा देनी चाहिए कि पड़ोसी की ना बुझाई जाए तो अपना घर भी ज़ाद में आ जाता। आज उम्मत मुस्लिमा से हमें बस लगा दिया गया अपने हिस्से की रोटी कमाओ, अपने हिस्से की कोठी बनाओ, अपने हिस्से की गाड़ी खरीदो, अपने हिस्से का काम करो। उम्मत का दर्द, उम्मत की बात, वहदत उम्मत का तसव्वुर, उम्मत का दोबारा से वो शान अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ले, वो तसव्वुर कब होगा? उस वक़्त होगा जब हम बात उम्मत की करेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमान की मिसाल एक जिस्म की तरह है। जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ हो तो सारा आजमाइश में आ जाता है। मुझे बताओ ये उंगली दर्द करती हो, ये उंगली जिस्म का हिस्सा है ना, तो मेरा ख्याल है दिमाग ये कह देगा कि उंगली की दर्द है ना, मैनू की लगे। दिल कह देगा कोई नहीं टेंशन लेने, उंगली का मसला है ना। ऐसा नहीं होता, बल्कि जब उंगली में दर्द होती है तो दिमाग मनसूबाबंदी करता है कि इसका इलाज कैसे हो सकता है। दिल परेशान होता है, पैर चल के जाते, हाथ वो दवाई वसूल करते,
दांत उसे चबाकर, हलक उसे निगलकर, मैदा उसे ज़ख़ीरा करके जिस्म में फैलाता है, फिर जाके उंगली शिफा पजीर होती है। एक हिस्से को दर्द हो तो सारा हिस्सा काम पे लग जाता है। इसराइल अगर तकलीफ़ दे रहा है फ़लस्तीनियों को, तो होना चाहिए था ना बाद मुसलमान हुक्मरानों को नींद ना आती, वो दर्द दिल महसूस करते। होना चाहिए था ना कि बाज़ लोग यहाँ हम क्या करते हैं भला बैठ के। अब तो मुझे बाज़ चीज़ों से कोफ्त भी होने लगा। हम देते हैं बयान, मुज़म्मत। आपके बयान देने से क्या होगा? फलाने ने भी बयान दे दिया, फलाने ने भी क्लिप दे दिया। ये क्या कर रहे हैं? ये तो आप ज़िंदा रहना चाहते हैं। वो जिस तरह आजकल हमारे यहाँ बहुत सारी चूँकि जमातें हैं, तो कश्मीर डे आता है ना, तो मिल के रैली नहीं निकाली जा सकती, सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि हमें जमातों को ज़िंदा रखना है। इस जमात की खबर अलग लगनी चाहिए, इस जमात की खबर अलग। तो ऐसे कोई इनकलाब आएगा? याद रखना, उम्मत को पूरी को एक ताकतवर आवाज़ बनना पड़ेगा। हमें थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। खुदारा अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे अगर कोई बात मैं सती कर रहा हूँ, दिल की गहराई से अर्ज़ करता हूँ, अब तो बड़ा सख्त वक्त आ गया। अब चूँकि अब तो कैमरे की आँख आई है तो वो ज़ख्मी बच्चे देखे नहीं जाते, वो तड़पती माएँ देखी नहीं जाती, वो सिसकती और आवाज़ देती बेटियाँ सुनी नहीं जाती। वो आवाज़ें ऐसी हैं जैसे वो रात के सन्नाटों में चीखें बन के लोगों को जगाया करेंगी। खुदारा कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जिनकी सज़ाएं बड़ी सख्त होती हैं, जिनकी माफ़ी बड़ी मुश्किल से होती। अपने अंदर जज्बा ईमानी पैदा करें। और मेरे दोस्तों, बिस्तर पर भी तो लोग मारी जाया करते हैं ना। अपनी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के नाम करो। जज्बा जिहाद, शौक़ शहादत और इश्क़ रसूल, ये अनासर हैं जो उम्मत मुस्लिमा को पैरों पर खड़ा करेंगे। 2 मिनट के लिए सोचो, उम्मत अगर इसी तरह कटती रही, परेशान रही, दुखती रही और बारी बारी करके, इकबाल ने क्या कहा था? उसने कहा था वतनों में, उन्होंने कहा था कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मज़हब का कफन है। तो इकबाल हम क्या करें? कहने लगे बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, क्योंकि तू मुस्तफ़वी है। तू बैसियत मुसलमान सोचना शुरू कर, बैसियत मुसलमान। और यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तुम्हारे अंदर कहीं से कोई मोमिन भी बोलता है कि नहीं? इलाकाई तासुबात और मुल्की सरहदों में कैद हो जाने वालों, तुम एक नबी की उम्मत हो। क्यों नहीं समझते? जब कश्मीर की बेटी रोती है तो मदीने वाले महबूब पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत की बेटी रोती है। जब फ़लस्तीन की बेटी रोती है तो उम्मत की बेटियां रोती। खुदारा कुछ दर्द दिल अपनी तबीयत में पैदा करें। मैं हुक्मरानों की बात नहीं करता, मैं तो आम लोगों से ऐसे तबसरे सुनता हूँ जो नहीं करने चाहिए। और नहीं जी नहीं, दूसरा रुख भी देखो, आम आदमी उठ के, आम लोग भी ये ख़तरनाक सोचें और इनसे खौफनाक नताइज बरामद होंगे। तो 3 बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं। एक तो कोशिश करें अपनी ज़िंदगी के अंदर कि ज़िंदगी को सादा करें। पैसा ज़रूर कमाएं, लेकिन पैसे से प्यार ना करो, प्यार तो मदीने वाले रसूल से करना। दौलतें, हिरस, हवस, तमा, इनसे बाहर आओ। और दूसरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये अर्ज़ की है, कुछ ना कुछ दीन का काम, और उसमें भी शोहरतों से बचते हुए, तस्वीरों से बचते हुए। मैं हर महफिल में शायद कहता हूँ मेरी फ़ोटो आ रही है और लाइव आ रहा है और फ़लाँ हो रहा है, लेकिन इस महफिल का खूबसूरत इंसान वो है जो सबसे पीछे बैठा है। वो किसी फ़ोटो के लिए नहीं आया। और मैं ढेर सारे लोग देख रहा हूँ, ये जो आगे बैठ जाते हैं बाद औक़ात 5, 7, 10 लोग, ये बड़ी तस्वीर साजी करते हैं, लेकिन जो पीछे बैठे होते हैं, उनकी कोई फ़ोटो नहीं आती। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कभी मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाते, लेकिन जिनके लिए आए हैं उन्हें तो पता है ना कौन कौन आया है। और कुछ दीन के लिए करें। और तीसरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये है कि उम्मत बनकर भी ज़रूर सोचें
और उम्मत के दुखों का मदावा भी करें और उम्मत मुस्लिमा का दर्द भी अपने सीने में ज़रूर महसूस करें। अल्लाह ताला हमारी इस बज़्म को। जी एक बात और सुन लें जी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लाएं जी, हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तक बंदा अल्लाह के बंदों की मदद में रहता है ना, अल्लाह भी उसकी मदद करता रहता है। यानी अगर आप उम्मत के लिए सोचते हैं, कोई उम्मत के लिए फ़िक्र पैदा करते हैं, कुछ उम्मत की सोचें लाते हैं, तो अल्लाह भी मदद फरमाएगा। और ये बात अच्छी तरह याद रखें, जब भी बंदा कोई ऐसा काम करता है ना जो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए हो, तो रब की मदद ज़रूर आती है। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। तो ये काम करेंगे तो अल्लाह की मदद भी आएगी। अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम।